दोस्तों, बिहार पुलिस ड्राइवर के 4,361 पदों के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। दोस्तों, अगर आप कोई भी गलती कर देते हैं फॉर्म भरते टाइम तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। मैं इन्हीं चीजों को बताने वाला हूं कि क्या क्या याद रखना है, क्या क्या फॉर्म भरते टाइम सावधानी आपको रखनी है। तो सबसे पहले आप आ जाते हैं कि ये आपका आरक्षण कोटि है और उनका आरक्षण कोटि का कोड है, ये आपको फॉर्म भरते टाइम याद रखना है दोस्तों। ठीक है, ये कैटेगरी वाइज आपकी अलग अलग वैकेंसीज दे रखी है। उसके बाद में आपके पास 12th का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके अलावा आप जो गाड़ी चलाते हैं उसका ड्राइविंग लाइसेंस, चाहे एलएमवी हो चाहे आपका एचएमवी हो, है ना, इनके लिए न्यूनतम 1 वर्ष पूर्व का आपके पास क्या होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अगर आयु सीमा की बात करें तो अलग अलग आयु सीमा, जैसे 20 से 25 वर्ष आपके जो जनरल है उसके लिए, पिछड़ा वर्ग है तो आपके लिए 27 वर्ग कर दी गई है ना। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 28 वर्ष एज है मैक्सिमम। और न्यूनतम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अगर मैं बात करूं तो 20 से लेके 30 वर्ष तक, यानी आपकी मिनिमम एज 20 और कैटेगरी अलग अलग वाइज अलग अलग है। वैसे आपकी मैक्सिमम 30 वर्ष तक की है आपकी एज, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद में आपके पास क्या होना चाहिए, जब आप सत्यापन करवाएंगे, जब आप सारी चीजें पास कर लेंगे, उसके बाद में आपके पास क्या होनी चाहिए, सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। और सर्टिफिकेट भी पर्टिकुलर डेट्स के बने हुए होने चाहिए। तो मैं बताने वाला हूं कि कौन कौन से पहले सर्टिफिकेट चाहिए। तो आपके पास क्या चाहिए, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, ये सारी चीजें होना चाहिए। जन्म प्रमाण पत्र जो होगा वो 10वीं की जो मार्कशीट होती है उसी से पता चलता है कि आपकी एज क्या रही है। उसके अलावा 12th पास आपका होना चाहिए। एससी से है या फिर एसटी से है या फिर आप बीसी से है, ईबीसी से है, इनके सर्टिफिकेट, आपके जातिगत जो सर्टिफिकेट जिससे आपको रिजर्वेशन मिलता है वो आपके होने चाहिए। ठीक है, आप अगर स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित हैं तो आपका भी प्रमाण पत्र बना होना चाहिए। और स्वतंत्रता सेनानी के जो उत्तराधिकारी होने का जो परिचय पत्र है वो आपके पास मान्य होना चाहिए, नहीं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। स्थायी आवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर है, ठीक है, तो वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनुसार आपके पास क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा ये शैक्षणिक अर्हता कब से काउंट की जाएंगे, 20/8/2025 से काउंट की जाएंगे। जो आपके पास व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए वो 17/7/2024 के अनुसार। तो ये डेट्स हैं, इन डेट्स को ध्यान में रखते हुए ही आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सी डेट्स से आप एलिजिबल है। जातिगत प्रमाण पत्र है वो आपका 20/7/2025 अंतिम तिथि है, इससे पहले का होना चाहिए। क्रीमिलियर रहित प्रमाण पत्र के लिए 20/8/2025 तक आपके पास सर्टिफिकेट बन जाना चाहिए। आर्थिक रूप से कमजोर है तो आपके पास 20/8/2025 यह अंतिम तिथि है ना, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनाने का। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं, 20/8/2025 तक आप आवेदन भर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास कुछ दिशा निर्देश आपको फॉलो करने हैं जब आप फॉर्म भरते हैं, है ना। पहले बात तो जब पंजीकरण और भुगतान करने से पहले आपके पास क्या होना चाहिए, एक वैध और सक्रिय मोबाइल नंबर, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन आपको इसी मोबाइल नंबर पर मिल रही है। उसके अलावा एक ऐसी ईमेल आईडी चाहिए जिसको आप रेगुलर यूज कर रहे हो, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि डीएक्टिवेट हो जाए, वो बाद में यूज ही नहीं करें आप, क्योंकि सारी चीजें यहीं पे आपको मिलने वाली है। उसके अलावा अभ्यर्थी को आवेदन पत्र, बैंक शुल्क के मूल्य का ऑनलाइन भुगतान करना होगा। फॉर्म भरते टाइम आपको बैंक का ऑनलाइन भुगतान करना है। एक मोबाइल नंबर से मात्र एक ही आवेदन कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि एक मोबाइल नंबर है उससे 10 आवेदन कर दिए, गड़बड़ हो जाएगा, है ना। क्योंकि उसी मोबाइल पत्र पर एसएमएस के माध्यम से रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड भेजा जाएगा। अलग अलग फॉर्म भरेंगे तो मामला आपका गड़बड़ हो जाएगा। यही रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड अभ्यर्थी के रजिस्टर ईमेल आईडी पर भी भेजा जाएगा। इसीलिए आपके पास वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना ही चाहिए दोस्तों। उसके अलावा आवेदन भरने से पूर्व आप ये पता लगा लें कि आप सभी पात्रताएं पूर्ण कर रहे हैं या नहीं तो लास्ट में आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एक अभ्यर्थी मात्र एक बार ही ऑनलाइन फॉर्म भर सकता है, एक से ज्यादा भर दो तो आपका निरस्त हो जाएगा। किसी अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन पत्र भरे जाने की स्थिति में सभी आवेदन पत्रों को क्या कर दिया जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी फर्जी नाम और पते के आधार पर आवेदन पत्र भरेंगे उनको अपात्र माना जाएगा। आपका एड्रेस वगैरह सब सेम होना चाहिए। अभ्यर्थी 10वीं समकक्ष की बोर्ड के मूल प्रमाण पत्र के आधार पर जन्मतिथि भरे। 10th के सर्टिफिकेट में जो एज हो वही आपकी एज काउंट की जाएगी, नहीं तो आपको इसमें भी रद्द कर दिया जाएगा। ये सारी चीजें आपको कहां दे रखी है, इस वेबसाइट पे दे रखी है। यहां से भी आप
सारे इंस्ट्रक्शन को पढ़ सकते हैं दोस्तों, है ना। उसके अलावा अगर आप आरक्षण से हैं, चाहे आप एससी से हैं, एसटी से हैं, ईबीसी से हैं, बीसी से हैं, है ना, ईडब्ल्यूएस से हैं, तो इनके लिए ऑनलाइन आवेदन करते टाइम आपको क्या दे रखा है, कोटि का कोड दे रखा है। जैसे एससी के लिए 2 है, 02, अनुसूचित जनजाति के लिए है आपका 3 है, ऐसे ही ईबीसी के लिए है 04 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 05 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 07 है। ये कोड आपको ध्यान रखने हैं, फॉर्म भरते टाइम वो पूछेगा ये कोड, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब दोस्तों जो बच्चे सीरियस कैंडिडेट हैं और जो चाहते हैं कि इस एग्जाम को क्वालिफाई करें, तो उनके लिए हम बहुत ही जबरदस्त बैच लेके आए हैं, बिहार पुलिस ड्राइवर का रफ्तार बैच। दोस्तों आप बिहार पुलिस कि जितने भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमारी एप्लीकेशन पे आप सारे एग्जाम की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। चाहे आप बीएसएससी सीजीएल की बात करें, दरोगा की बात करें, बिहार पुलिस कांस्टेबल, बिहार पुलिस ड्राइवर, आप एक बैच लेंगे उसमें ये सारे बैचेज मिल जाएंगे। यानी बिहार के साथ साथ आप एसएससी, रेलवे, कोई भी एग्जाम, बैंकिंग का, टीचिंग का, एई जेई, डिफेंस, कोई भी एग्जाम की तैयारी करना चाहें तो एक बार आप बैच लेंगे, उसमें सारे बैचेज आ जाएंगे, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएंगी और आपके मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। ऑनलाइन सारा सिलेबस भी कवर हम कराएंगे पढ़ा के। अब आप बैच कैसे ले सकते हैं, उसके लिए आपको क्या करना है, ये वीडियो चल रहा है उसके डिस्क्रिप्शन में जाना है और यहां पे नीचे जाने के बाद आपको ये लिंक मिलेगी, सुपर पास लाइव बाय नाउ। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे यहां पे। यहां पे पहुंचने के बाद आपको सब्सक्रिप्शन प्लान मिलेंगे। यहां पे आपको 5 रुपए का प्लान मिल रहा है, 3 महीने का मिल रहा है, 12 महीने का और 18 महीने का। अब आप इन प्लान्स को कैसे अवेल कर सकते हैं, जैसे ये 5 रुपए का जो मिल रहा है वो 5 दिन के लिए है, 3 महीने का मिल रहा है वो 329 का है, 12 महीने का 1099 और 18 महीने का 1499। अगर थोड़ा सा और अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सस्ता मिल जाए तो यहाँ पे एक अप्लाई कूपन है। अप्लाई कूपन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कूपन कोड यूज करना पड़ेगा, आप PREM कूपन कोड यूज करें। जैसे इसको अप्लाई करेंगे तो ये सस्ते हो जाएंगे। जैसे 329 का 3 महीने का मिल रहा था आपको पूरा कोर्स, जो 299 में मिल गया, यहाँ पे 999 में, और 18 महीने का 1399 में मिल गया। तो आप साल भर के लिए ले लें और अच्छे से साल भर तैयारी करें। बिहार के इस एग्जाम के साथ साथ और भी बहुत सारे एग्जाम है, उनकी तैयारी करें, है ना। तो ये सारी चीजें फॉलो करके आप क्या कर सकते हैं, बस आपको PREM कूपन कोड यूज करना है, जिससे आपको ये सस्ते में मिल जाएगा दोस्तों। अब आप अगर किसी भी तरीके का डाउट है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम से अगर मेरे से बात करना चाहते हैं तो साइंस बाई प्रेम सर टेक्स्ट बुक, ये मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम है, टेलीग्राम पे भी आप बात कर सकते हैं। और बाकी की समस्याओं के लिए कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करेंगे, तब भी मैं आपको रिस्पॉन्स करूंगा। तो दोस्तों अब तैयारी में जुड़ जाइए और इस बार बिहार ड्राइवर पार आपका होना चाहिए। फिर मिलता हूं नए इवेंट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तैयारी करते रहिए और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।